आपने मेरा पिछला एपिसोड की वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। जैसे कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आज मार्केट जो है ओपनिंग क्या होगा, इसके लिए हमने अपना एनालिसिस किया था। तो उसी के लिए हम अपने पिछले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं मैंने क्या क्या कहा था, है ना। तो ये था 10 अगस्त का चार्ट जो लास्ट आवर है, इसी के आधार पर हमने आज की ओपनिंग के विषय में टिप्पणी की थी। तो पहला तो ये देख लेते हैं कि मार्केट जो है आज की ओपनिंग कहाँ पे बता रहा था, है ना। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग होता है ना, पहली बात तो यह है कि अगर यहाँ से ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो हमारा मानना था मार्केट को है ऊपर जाना चाहिए था। उसके बाद इस लेवल से जैसे यहाँ पे ओपनिंग होगा, है ना, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा, अगर इस बीच में अगर ओपनिंग होता है तो मार्केट जो है साइडवेज होकर के नीचे जाएगा। ये हमने 3 कंडीशन में बात किया था। आज मार्केट जो है इससे ऊपर मार्केट ओपनिंग दिया है, देखो कहाँ पर दिया है, लगभग 17,720 में दिया है ना। और हमने क्या किया था, 17,544 में मार्केट क्लोज हुआ है। तो मतलब इससे ऊपर ही मार्केट ओपनिंग होगा, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है मित्रों। तो देखो मार्केट ने सीधा इसके ऊपर जंप लगा दिया है। हमने कहा था कि अगर इसके ऊपर मार्केट अगर ऊपर होता है तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा। देखो ये पूरा लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है ना, तुरंत गैप अप फुल करके, है ना, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट। तो हमने जो एनालिसिस किया था एग्जैक्ट वही हुआ है ना मित्रों। हमने तो जो पॉइंट में एनालिसिस किया था उसी प्रकार से देखने को मिल रही है आज की जो गैप अप जो एक्टिविटी हुआ है वो, ठीक है। तो ये तो रहा अपना पिछले दिन का एनालिसिस जो आज गैप अप के रूप में हमको दिख रहा है। हमारा ये मानना रहता है कि ये गैप अप एक केवल नज़रिया है, चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले या केवल मार्केट फ्लैट ओपन हो। हमारा मेन जो एक्टिविटी रहता है वो हमारा ट्रेड जब ट्रेंड कंफर्म होता है तब होता है ना। ये केवल एक नज़रिया है, इसमें हम उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मेरी सलाह है हमको इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। ये केवल एक देखने का नज़रिया होता है, ठीक है मित्रों। तो खैर ये तो रहा अपना पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था कि आज मार्केट क्या क्या गतिविधि है उसको देखना है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो मित्रों, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट लगातार नीचे आ गए, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पथ के माध्यम से बता देता हूँ कि मार्केट जैसे ही ओपनिंग हुआ तुरंत यहाँ पे नीचे मार्केट नीचे की ओर आ गए। उसके बाद फिर ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, है ना। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर का चला गया। ये मार्केट एक प्रकार का साइडवेज बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब मार्केट साइडवेज बनाता है तो हमको क्या चाहिए, हमको इसमें एंट्री नहीं चाहिए रहता है, इसको नो ट्रेड जोन होता है। तो हमको एक यहाँ पे ट्रेड दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना। देखो यहाँ तक का तो क्लियर रहा, हमको जो परिस्थिति साइडवेज दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, एक छोटा ट्रेंड है ना। ये देखो ये हमको ट्रेंड मिला, ठीक है। अब हमारा एंट्री किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री होता है, इस पॉइंट में, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहा, ठीक है, देख सकते हो आप भली बात। ये हमारा आज का डाउन ट्रेंड कन्फर्म रहा, है ना। हमारा एंट्री कहाँ पे होता है, हमारा एंट्री यहाँ पे रहता है, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहता है, ठीक है। और हमारा टारगेट कहाँ है, हमारा टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसा कंफर्म होता है मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है मित्रों। और अप ट्रेंड कैसा होता है उसको भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में बताया नहीं। तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट जो है हाई लगाता है, उसके बाद लो लगाता है, उसके बाद लोअर हाई लगाता है, उसके बाद लोअर लो लगाता है, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो जाता है ना। हमारा एंट्री डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लो में होता है, और हमारा टारगेट जो है ये लोअर लो के और नीचे होता है, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। और जब कभी अप ट्रेंड होगा उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अप ट्रेंड के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि असमंजस की स्थिति ना है। तो जब अप ट्रेंड बनता है तो सबसे पहले लो लगाता है, उसके बाद हाई लगाता है, उसके बाद हायर लो लगाता है, उसके बाद हायर हाई लगाता है। ये हमारा अप ट्रेंड है। हमारा एंट्री हाई पॉइंट में होता है और हमारा टारगेट हायर हाई के ऊपर होता है। ये हमारा अप ट्रेंड है। अब आपको डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है भली भांति
से समझ में आ गया होगा। ये मैं अपने पिछले वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो ये आपको नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो ये रहा हमारा एक ट्रेड कन्फर्म। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब हमको प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर एक साइडवेज की स्थिति हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट ने सीधा जंप लगा दिया, जंप लगाने के बाद यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश किया, ठीक है। ये साइडवेज की स्थिति है। जब कोई ट्रेंड नहीं बनता है तो साइडवेज है ना। देखो यहाँ पे भी साइडवेज की स्थिति हुआ और यहाँ पे ट्रेंड बनाने की कोशिश हो रहा है, लेकिन ट्रेंड बना नहीं है ना। ये ट्रेंड बना नहीं है, इसको हम ट्रेंड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे ये तो आप बखूबी जानते हैं। थोड़ा सा दूरी कम हो गया इसका, है ना। देखो मैं थोड़ा सा एक अंतर बता देता। यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है ना मित्रों। मैं चाहता था आपको ट्रेंड दिखा सकता था अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो एक मैं आपको एक ट्रेंड दिखा सकता था इसके लिए। ये देखो ऐसा और एक ऐसा, है ना। यहाँ पे एंट्री ले लेता और यहाँ पे एक प्रॉफिट ले लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, ये फेक ट्रेंड है ना। देखो इसका जो बराबर है वो लगभग मिलता जुलता है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। ये देखो ये दोनों एक ही है ना। जब डाउन ट्रेंड बनता है तो हाई लो, और जो लोअर लो होता है वो हाई पॉइंट से नीचे होना चाहिए, है ना। तभी हम उसको परफेक्ट रूप से ट्रेंड मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों मिल चुका है ना। और इसमें देखो पिछला ट्रेंड क्या होता है ना। इसमें ये देखो मिला नहीं है ना। आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखो ये देखो इसमें मिला ही नहीं है। या मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो कहाँ इसमें मिला है ना। और इसको देखो ये कितना दूरी है इसमें, है ना। तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक सही प्रकार का ट्रेंड है, लेकिन वो फेक ट्रेंड था, ठीक है मित्रों। तो मेरे अपने प्रॉफिट के लिए मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपको सही एनालिसिस देना मेरा काम है। तो ये एक फेक ट्रेंड है ना। ये हमारा ट्रेंड को हमको छोड़ देना चाहिए। भले मार्केट नीचे जाए, अगर हमारे सेटअप के अनुसार से नहीं है तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं, ठीक है। ये मान के चलते हैं ये साइडवेज है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज की स्थिति फिर बनाया। यहाँ पे पथ के माध्यम से दिखा देता हूँ। यहाँ तक कंफर्म हो गया कि ये मार्केट साइडवेज की स्थिति में है। मार्केट नीचे भले ही जा रहा है, लेकिन ये हमारे सेटअप के अनुसार से नहीं जा रहा है ना। तो ये हमारे लिए व्यर्थ की चीज़ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया। तो जहाँ से गया था वहीं आ गया। तो मार्केट ये फिर साइडवेज है ना। मार्केट फिर ऊपर गया, फिर जहाँ से गया था फिर वहाँ नीचे आ गया। तो ये तो एक साइडवेज है ना भाई। मार्केट अगर जहाँ से जा रहा है वहीं आ रहा है तो ये मार्केट एक प्रकार का साइडवेज है। देखो ये तो पूरा साइडवेज है ना। ये देखो ये तो पूरा साइडवेज की स्थिति है। तो हमें साइडवेज क्या होता है वो पूरा आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर मोटा माटी आप देखेंगे तो आज का जो दिन है वो वीकली एक्सपायरी का दिन है ना। और वीकली एक्सपायरी में अधिकतर तक मार्केट साइडवेज की स्थिति में होता है। अब अगर आप इसको मोटा देखेंगे तो मार्केट जो है आज साइडवेज की स्थिति में नहीं रहा है। देखो यहाँ से लेकर के पूरा मार्केट आज ज़्यादा मूवमेंट दिया ही नहीं है। ये देखो यहाँ तक का है ना, यहाँ तक का मार्केट पूरा साइडवेज की स्थिति में, लगभग 50-60 पॉइंट का ही मूवमेंट इसमें दिख रहा है। तो ये हमारे लिए ट्रेंड का पहचान नहीं है ना। ये तो एक प्रकार का फेक ट्रेंड है। हाँ, हमें एक ट्रेंड मिला है, हम उसमें छोटा सा एंट्री ले लिए, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन आज का जो पूरा दिन का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो लगभग अधिकतर मामलों में देखा जाए तो मार्केट साइडवेज है ना। और साइडवेज है तो हमको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइडवेज अगर आइडेंटिफाई आपको करना आ गया तो मार्केट कहीं भी जाए हमको क्या करना है, कितनी देर साइडवेज रहे। साइडवेज होता है तो हमको एंट्री लेना नहीं होता है, और मार्केट जब साइडवेज नहीं होता है तो हमको एंट्री लेना होता है। तो फिलहाल तो मार्केट साइडवेज है, इसलिए हमको एंट्री नहीं लेना है ना मित्रों। हमें अपने सेटअप के अनुसार से चलना चाहिए। तो ठीक है, ये आज का रहा। ये तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना आज की गतिविधि का, वो पूरी तरह से विश्लेषण हो चुका है। अब जो तीसरा पॉइंट था कि मार्केट कल कहाँ ओपनिंग हो सकता है, तो उसके लिए देखो, अगर मार्केट जो है यहाँ पे ओपनिंग होता है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट, तो मुझे लगता है कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि मार्केट लगातार ओपनिंग हो रहा है ना। वो तो ठीक है अपने जगह में, लेकिन मार्केट क्या छोड़ करके जा रहा है। देखो इस लेवल पे अगर मार्केट नीचे जाता है ना, तो गैप डाउन खुलने की ज़्यादा संभावना है ना। जैसे खुलेगा मार्केट गैप डाउन खुलेगा।
अगर इसी रेंज में अगर खुलते हैं मार्केट, है ना, तो वो साइडवेज होते हुए फिर नीचे जाएगा, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस डिब्बे के ऊपर खुलना है। कहाँ तक? अगर इस डिब्बे के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो साइडवेज बनाते हुए फिर मार्केट नीचे जाएगा। या तो तीसरी परिस्थिति है कि मार्केट जो है सीधा गैप डाउन ओपन खुल करके इस ट्रेंड को खत्म कर सकते हैं, फिर साइडवेज होकर के नया ट्रेंड बना सकते हैं, है ना। तो ये जो 3 कंडीशन है वो आपको गैप डाउन या गैप अप या मार्केट फ्लैट ओपन होगा वो कल के ओपनिंग में पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार क्या हुआ था, देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मार्केट जो है ये लास्ट तक है ना, ये एक साइडवेज की परिस्थिति में मार्केट बंद हुआ है। तो मैंने कहा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को इस लेवल के अंदर अगर ओपनिंग होता है तो मार्केट को नीचे जाना रहेगा, है ना। या तो तीसरा है कि मार्केट सीधा गैप डाउन खुल करके इसको अपना ट्रेंड कंफर्म कर लेगा। तो मार्केट ने क्या हुआ था, मार्केट ने सीधा इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग हुआ था। ठीक है मित्रों, तो ठीक इसी प्रकार से कल भी होने की अपार संभावना नजर आ रही है।